हरिओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के ज्ञापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अत्यंत ही विशेष तिथि आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तट पर अपने पितरों का तर्पण का चयन किया, उन सभी की नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर क्रमानुसार आपका संकल्प करेंगे। तदुपरांत माँ फल्गु के पावन तट पर ही आकर के आपका तर्पण का संपूर्ण विधि पूर्ण करेंगे। नारायण। जगबंधु नायक की तरफ से, धनराज हरिश्चंद्र सुना वर्णे की तरफ से, समीर सौरभ की तरफ से, सौरभ सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से, राजेश आनंद की तरफ से, अतुल कुमार सिंह गोत्र की तरफ से, रजनीश की तरफ से, संदीप दामू गायकवाड़ की तरफ से, विजय कुमार तिवारी गोत्र कश्यप प्रतिभा तिवारी कानपुर विजय कुमार तिवारी की तरफ से, सीमा चौधरी देव की तरफ से, दल सिंह भाटी, आयुष्मान सिंह भाटी, अरमन सिंह भाटी गोत्र भाटी की तरफ से, सोमेन चक्रवर्ती की तरफ से, सुप्रभा नंदी कश्यप गोत्र की तरफ से, मौसमी भट्टाचार्य की तरफ से, अरुण सुरेश सिंह ठाकुर की तरफ से, रामपाल की तरफ से, चंद्र कुमार की तरफ से, ईश्वर बामिया की तरफ से, अरविंद गोस्वामी की तरफ से, स्वर मंदिरी साहनी की तरफ से। अभी सब जजमान का नाम संपन्न हुआ। अभी हम माँ फल्गु गंगा में तर्पण करने जा रहे हैं। हरिओम। जिन यजमानों ने आज प्रतिपदा के शुभ अवसर पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण का चयन किया था, उनका संकल्प पूर्ण हुआ। अब हम तर्पण विधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। माँ फल्गु के इस पावन तट पर आप जिन यजमानों ने प्रतिपदा के शुभ अवसर पर पितृ तर्पण किया है, ये अत्यंत ही एक विशेष फलदायी है पितरों के लिए, क्योंकि आज से लेकर के अमावस्या तक आपके पितृ इसी नदी में विराजमान होते हैं और इसी नदी में दिन रात वो खेलते रहते हैं। इसको मोक्षदायिनी गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के स्पर्श मात्र से ही आपके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बाल वृद्धे कृतम पापम हरमे ही फल्गुदकम। बाल से बच्चा से लेकर के बूढ़े तक का आपका जितना पाप है वो एक बार फल्गु स्नान से नष्ट हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण के गया महात्म्य में लिखा हुआ है। और इसी जल में आपके पितृ 15 दिन क्रीड़ा करते हैं और अपने वंशजों का इंतजार करते हैं कि उनके वंशज कोई गया जी में आएंगे और उनके नाम से तर्पण, पिंडदान, पूजा इत्यादि दीपदान उनके लिए करेंगे। और इसी इंतजार में वो 15 दिन इस नदी में खेलते कूदते बिता देते हैं और फिर अपने लोग को चले जाते। इस दरमियान अगर उनके वंशज या कुल खानदान का कोई व्यक्ति उनके लिए तर्पण इत्यादि पूजा पाठ दान नहीं करता है, तो इससे पितृ नारुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं और फिर हमारे ऊपर दुख कष्ट आना प्रारंभ हो जाता है। तो जिन यजमानों ने ये पूजा चयन किया है, आप लोग का अत्यंत ही सौभाग्य का बात है कि आपका पूजा श्री मंदिर के द्वारा माँ फल्गु के पावन तट पर संपन्न होने जा रहा है। तो आइए पूजन को प्रारंभ करते हैं। नारायण। इसको काटिए। तर्पण विधि को प्रारंभ करते हैं। चलिए जल छिटिए ऊपर दादाजी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वहाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुनात पुंडरीकाक्ष आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालनं केशवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। चलिए पवित्र पान लीजिए। ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो शवित्रवः प्रशवाहुत्पन्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुणे तच्छकेयम्मा। तिलक लगा लीजिए जल का। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्र पापनाशनमापदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। ब्रह्मवाक्ये सहस्राण रुद्रवाक्ये सदनिच गायत्री अस्त्रमात्रेण शिखाबंधन करो महम्मा। चलिए हाथ में थोड़ा लीजिए, फूल पकड़िए, लीजिए, हाथ से धैर्य रखिए, थोड़ा संकल्प लेना है। ये पकड़िए, जल लीजिए थोड़ा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वयोशतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिसंचरणे
जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गत मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुबने बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिम तटभागे प्रभाति संवत्सरां कालयुक्तानां संवत्सरे दक्षिणायने शरदितो मासानां मासत्वमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां शुभ पुण्य वासर वासर ऋतु सोमवार वासयुक्तायां संक्षेत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं ग्रह गुणगण विशेषण विष्टा वर्तमान शुभ पुण्य तिथौ मम समस्त यजमानस्य शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं देव ऋषि दिव्य पितॄणां यजमानस्य पितॄणां तर्पणं रघुवर काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार जिससे जल में वो फूल जौ तिल चावल छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये लीजिए। अपने मन में सभी देवी देवता ऋषि मुनि और पितरों का ध्यान कर लीजिए। ओम ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनगादयः गच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। माँ फल्गु में छोड़ दीजिए। चलिए इसको लीजिए। अभी हम लोग तर्पण के अंतर्गत में सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करते हैं, तो आइए देव तर्पण को प्रारंभ करते हैं। चलिए जल पूरब की ओर देते जाइए। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्र त्रिपदाम, ओम प्रजापति त्रिपदाम, देवा त्रिपेन्दाम, ओम छंदास त्रिपेन्दाम, ओम वेदा त्रिपेन्दाम, ओम ऋषि त्रिपेन्दाम, ओम प्रणाचार्य त्रिपेन्दाम, ओम गंधर्वाः त्रिपेन्दाम, ओम मित्राचार्य त्रिपेन्दाम, ओम संवत्सराचार्य त्रिपेन्दाम, ओम देव्यः त्रिपेन्दाम, ओम अप्सरः त्रिपेन्दाम, ओम द्वानगाः त्रिपेन्दाम, ओम नागाः त्रिपेन्दाम, ओम सागरः त्रिपेन्दाम, ओम पर्वताः त्रिपेन्दाम, ओम मनुष्याः त्रिपेन्दाम, ओम सरितः त्रिपेन्ताम, ओम यक्षाः त्रिपेन्ताम, ओम रक्षांस त्रिपेन्ताम, ओम पिशाचाः त्रिपेन्ताम, ओम सुपर्णाः त्रिपेन्ताम, ओम भूतानि त्रिपेन्ताम, ओम मनुष्याः त्रिपेन्ताम, ओम पशवः त्रिपेन्ताम, ओम वनस्पतयः त्रिपेन्ताम, ओम खाद्यः त्रिपेन्ताम, ओम भूताग्रामः चतुर्विधः त्रिप्यताम। इसके बाद हम लोग ऋषि तर्पण करेंगे। और थोड़ा चावल लीजिए। ओम अर्चिः त्रिपेदाम, ओम अत्रिः त्रिपेदाम, ओम अंगिराः त्रिपेदाम, ओम पुलस्त्यः त्रिपेदाम, ओम पुलाः त्रिपेदाम, ओम कृतः त्रिपेदाम, ओम वसिष्ठः त्रिपेदाम, ओम पृथ्वाः त्रिपेदाम, ओम ऋगः त्रिपेदाम, ओम नारदः त्रिपेदाम। वो चावल उसी में छोड़ दीजिए। चलिए अब सनकादि तर्पण करना, उत्तर की ओर करिए उसको। अब इधर का जल गिराएंगे, ठीक है। अभी सर्वप्रथम देव तर्पण हुआ, ऋषि तर्पण हुआ, इसके बाद सनकादि तर्पण होने जा रहा है। सनकादि तर्पण हम लोग उत्तर दिशा की ओर जल देते हैं। देव और ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर जल देते हैं। ओम सनकः त्रिपेदाम, सनकः त्रिपेदाम, ओम सनंदनः त्रिपेदाम, सनंदनः त्रिपेदाम, ओम सनातनः त्रिपेदाम, सनातनः त्रिपेदाम, ओम कपिलः त्रिपेदाम, कपिलः त्रिपेदाम, ओम वोढोः त्रिपेदाम, वोढोः त्रिपेदाम, ओम पंचसिकः त्रिपेदाम, पंचसिकः त्रिपेदाम, ओम आसुरः त्रिपेदाम, आसुरः त्रिप्यताम। ये हम लोगों ने 4 आदमी को भी जल दिया, देवताओं को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, सनकादि को जल दिया। इसके बाद हम जिनको अब जल देने जा रहे हैं, चौथे प्राणी को, ये दिव्य पितृ हैं। दिव्य पितृ मतलब पितरों के भी पितृ हैं, जैसे देवों के भी देव महादेव हैं, ऐसे पितरों के भी पितृ दिव्य पितृ हैं। ये हर मनुष्य के पितृ हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, ये हर किसी के सेम पितृ हैं, इसलिए इनको दिव्य पितृ कहा गया। ये मेरे भी पितृ हैं, इनके भी पितृ हैं, आपके भी पितृ हैं, इसलिए इनको दिव्य पितृ की संज्ञा दी गई है। अभी हम लोग दिव्य पितरों को जल देंगे। दक्षिणाभिमुख में जल देना है इनको, तिल के साथ में। चलिए दीजिए। हाँ, अंगूठा तरफ से। ओम कव्यवाडनलः त्रिपेदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम शमः त्रिपेदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम यमः त्रिपेदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अर्यमा त्रिपेदाम त्रोदकम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ओम अग्निश्वाताः पितरः त्रिपेदाम त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम शुभाः, ओम शमपाः पितरः त्रिपेदाम त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। ओम बर्खदः पितरः त्रिप्यन्ताम इदं त्रोदकम तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा, तेभ्यः सुधा। 7 दिव्य पितरों को जल देने के बाद 14 यमराज को जल दिया जाता है। जैसे एक कम्युनिटी को चलाने के लिए एक हमको ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे प्राण को निकालने से लेकर के उसका हिसाब रखने तक का, सज़ा देने तक का यमराज का 14 स्वरूप है। तो वही अभी यमराज के 14 स्वरूप को हम लोग जल दे रहे हैं, जिसको हम लोग चतुर्दश यम तर्पण कहते हैं। चलिए दीजिए। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। उसको लाई तो पकड़ दे। ओम मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः, मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम व्यवस्वताय नमः, व्यवस्वताय नमः, व्यवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम सर्वोतक्षयाय नमः, सर्वोतक्षयाय, सर्वोतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः, वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः।
ये हमने यमराज को भी जल दे दिया। अब इतनों को जल देने के बाद हमको अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो मेरे पित्र हैं, कुल के खानदान के हैं, अब उनको हम जल अर्पित कर सकते हैं। हमको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। अगर हम इन लोगों को जल नहीं देते, डायरेक्ट पितरों को जल देते, तो वो उनको प्राप्त कदापि नहीं होता। इसलिए इतने आदमी को जल देने के बाद अब आपके पितरों का नंबर आता है। और हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के 121 पीढ़ी तक को हम लोग जल अर्पित कर सकते हैं। तो उसी मंत्र द्वारा हम आपके खानदान के परिवार के कुल परिवार को, कुल पितरों को जल अर्पित करेंगे। चलिए दीजिए। पहले ये वो तिल पानी में गिरा दीजिए, पानी में उसको निकाल धो दीजिए, छोड़ दीजिए सब। ये चावल लीजिए, पहले देव तीर्थ से जल गिराइए। फूल छोड़ दिए, फूल छोड़ दिए, हाँ चलिए लीजिए। पहले देव तीर्थ से जल गिराइए। चलिए फटाफट करिए दादा। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा स्रवखगाः जलेचरा भूनीलया वायव्य आधार से जंतवः तृतमे तो पर्यंतवा सुमंदंदे नामुनाखिलाः। चलिए उसको छोड़ दीजिए जल में। चलिए फटाक से लीजिए तिल। चलिए अब दक्षिण की ओर जल दीजिए पितृतीर्थ से। नरकेशु, चलिए दीजिए। नरकेशु श्रमस्तेषु यातनाशु चेष्टाः तेषामप्यदीयते सलिलम या ये बांधवा बांधवा वासी अन जन्मे बांधवा ते तीर्थम तृप्तिमखिलायां तो याचंति ये में कुलपिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषामिदत्तमक्षय्यम् इदमस्तु तिलोदकम् आ ब्रह्मा अस्तम पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकूलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनां आ ब्रह्मा भुवनालोकाद् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। छोड़ दीजिए। तो आइए इस मंत्र का मतलब जानते हैं। आपके कुल खानदान में कोई भी देव, सूर्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहिका, सिद्धा, कुष्मांडा, स्रवखगाः, पशु पक्षी जीव जंतु, अभी जितना भी मैंने नाम लिया एक प्रकार का योनि है। 84 लाख योनियों में ये कुछ योनियां हैं। स्रवखगाः पशु पक्षी जीव जंतु, देव, सूर्य, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच अगर आपके पितर कोई बन गए हैं तो उनको ये जल अर्पित। नरकेशु समस्तेषु यातनाशु से स्थिता, नरक में जितने भी पितर लोग आपके कष्ट भोग रहे हैं इनको ये जल अर्पित। ये बांधवा बांधवा वासी, ये अन्य जन्म में बांधवा, हमारे इस जन्म के कोई मित्र हो या हमारे पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको ये जल अर्पित। आ ब्रह्मा अस्तम पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृ माता महादेहा। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है तब से अभी तक में कोई भी देवता, पितृ या ऋषि मुनि या मानव अगर आपके कुल खानदान में, चाहे वो आपके पिता पक्ष के हो या माता पक्ष को, अगर आपसे जल पानी आशा करते तो उनको ये जल अर्पित हुआ। चलिए वस्त्र निष्पीड़न करिए दादाजी, उसको साइड रखिए। अपने गमछे या धोती के कोने में तिल का दाना रखिए, उसको भिंगाइए और निचोड़िए। लीजिए जल लीजिए। ओम ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्र नो मृता ते गृहंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम्। तिल को वहीं छोड़ दीजिए। चलिए भीष्म पितामह को जल दीजिए। पकड़िए, इसे 3 बार ऐसे उठा करके फटाक से डालिए। ओम भीष्म शांतन वो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय अभिरदर्वापनोतु पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। चलिए हो गया। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए इस तरह से, हाथ से अर्घ्य दीजिए सूर्य भगवान को। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। भगवान का नमस्कार करिए, प्रातःकाल सूर्य को नमस्कार करिए। हरिओम। तो आप सभी के द्वारा आयोजित प्रतिपदा के शुभ अवसर पर तर्पण पूजा परिपूर्ण हुआ। मैं भगवान गदाधर से, माँ फल्गु से और भगवान नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्त यजमानों का, पितरों को तृप्ति प्राप्त हो। आपने जिस श्रद्धा भक्ति से ये पूजा कार्यक्रम करवाया है वो सर्व पित्र उसको ग्रहण करे और आप सभी के ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। आप ऐसे ही प्रसन्न रहें, आपके घर में खुशियाँ कभी कमी ना हो, आपके घर में अन्न धन वस्त्र की कमी ना हो, आपके ऊपर से सारा दुख, क्लेश, कष्ट का नाश हो और आपने जैसे पितरों को तृप्त किया है आपका जीवन भी हमेशा ऐसे ही सुखमय बीतता रहे। कहा जाता है गयायाम सर्वकाले महालया, गया में पिंडदान करने का, तर्पण करने का कोई समय कोई काल नहीं है। आप गया जी में जिस समय आते हैं उसी समय यहाँ पर पूजा पाठ, पिंडदान, तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं।
ऐसा आपको गया महात्म्य में लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा आपको ब्रह्म पुराण में देखने को मिल जाएगा। और आप लोग ऐसे ही धर्म के साथ जुड़े रहें, श्री मंदिर के साथ जुड़े रहें। एक बार आप लोग माँ फल्गु के पावन तट का दर्शन कर लें। भैया एक बार फल्गु माता का दर्शन करवा दीजिए। फोन कर देंगे आप।